Hi guys. Hi guys. Hi guys. Welcome back to my back. Hi guys. Welcome to my YouTube channel. तो फाइनली इतने सारे DMs, कमेंट्स वगैरह करने के बाद यू हैव दिस वीडियो ऑल अबाउट ITS जनरल कॉलेज। आप लोग के इतने सारे DMs और कमेंट्स हैं ना कि सबको आंसर इंडिविजुअली देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये लोग पूरा का पूरा वीडियो डाल दिया है। लास्ट तक देखो, तुम सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो मोस्टली तुम सबके क्वेश्चंस के असेंबल्ड आंसर वीडियो है। सो वॉच इट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये वीडियो ही इस बारे में है कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो मैं पढ़ती हूँ ITS डेंटल कॉलेज, ग्रेटर नोएडा। ओके गाइस, तुम सब बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं मुरादनगर में पढ़ती हूँ, ग्रेटर नोएडा में पढ़ती हूँ कि कहाँ पढ़ती हूँ। तो मैं पढ़ती हूँ ग्रेटर नोएडा, ITS डेंटल कॉलेज, ग्रेटर नोएडा। एंड देन द सेकेंड क्वेश्चन इज कहाँ है लोकेटेड। नाम से यार ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। द सेकेंड मोस्ट क्वेश्चन, जो कि बेसिक क्वेश्चन जो सबने पूछा है कि आपका कॉलेज, दीदी आपका कॉलेज प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, क्या है और ये सब होते क्या है। तो बेसिकली मेरा कॉलेज प्राइवेट है एंड ये आता है अंडर द यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी। पहले इसका यूनिवर्सिटी कोई और था, बट सिंस 2021 ये अटल बिहारी वाजपेयी से लिंक्ड अप है और उनके अंडर आता है। अब ये थे कुछ बेसिक से सवाल। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं रिगार्डिंग एनी कॉलेज, जो मेरे को भी बहुत पूछा गया है, तो मैं अभी कुछ ITS जनरल कॉलेज के बारे में बताने वाली हूँ जो आप लोगों ने पूछा है। द फर्स्ट थिंग इज द पेशेंट फ्लो। तो कॉलेज में पेशेंट फ्लो कैसा है कंपेरेटिवली, इफ़ यू नो, नॉर्थ इंडिया में इतने सारे, मतलब जितनी रिसर्च मैंने करी है उसमें इतने सारे कॉलेजेस मेरे को दिखे नहीं जो अच्छे हैं, जिनकी NIRF रैंकिंग आई हुई है, जिनकी फैकल्टी है, प्लेसमेंट्स है। और मेरा वन ऑफ द रीजंस कि वो थोड़ा प्राइम लोकेशन दिल्ली के पास है। तो दैट वाज वन ऑफ ऑल्सो माई रीजंस कि मैंने क्यों चूज करा ITS को, कि वो प्राइम दिल्ली के पास ही है। सो द थिंग इज पेशेंट फ्लो हमारे कॉलेज का ऑलमोस्ट नियर बाय कॉलेज से हाई है, और पेशेंट रहते हैं, काम सीखने को तुम्हें मिल जाएगा इतना। मैं एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट पेशेंट अभी तक मैंने किया नहीं है, बट जितना मैंने सुना है अपने सीनियर्स से या इससे आने से पहले पेशेंट्स का क्या सीन है, तो पेशेंट डिसेंट है, मिल जाता है काम सीखने के लिए, पेशेंट मिल जाता है। एंड हमारा कॉलेज अंडर प्रिविलेज लोगों को भी सप्लाई हेल्थ के लिए वो करता है, सर्विस देता है, तो इस वजह से हमें मिलता है, मतलब पेशेंट हमारे यहाँ डिसेंट रहते हैं। सेकेंडली जो पूछा जाता है वो इज़ अबाउट द फैकल्टी, कि कॉलेज की फैकल्टी कैसी है एंड स्टफ लाइक दैट। तो फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के बारे में बोल सकती थी, बट नाउ आई एम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो उसके बारे में भी मैं बोल सकती हूँ। एंड कॉलेज की फैकल्टी बहुत अच्छी है, गाइस, लिटरली बिलीव मी कि बहुत अच्छी है। वो सबसे मेन बात जो है कि वो सिलेबस कंप्लीट करवा देती है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा देती है, तुम बार बार जाओ पूछो वो करवा देती है, ढेर सारा असाइनमेंट देती है, बट समझ आ जाती है चीज़ें। हमारा कैसे होता है टर्म, 3 मंथ्स के बाद फर्स्ट इंटरनल होता है, फिर 3 मंथ्स के बाद सेकेंड इंटरनल होता है, फिर सेंटअप होता है, फिर यूनी होता है। सेंटअप इज कैसे बोलूँ, इट्स लाइक अ प्री बोर्ड। यूनी इज आवर फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। उससे पहले ऑलमोस्ट अ मंथ पहले हमारा सेंटअप होता है, या उससे कभी कभी कम भी हो जाता है, डिफर करता है कि यूनिवर्सिटी ने हमें क्या डेट शीट भेजी है। तो सेंटअप इज काइंड ऑफ अ प्री फाइनल थिंग, और हमारा सिलेबस और 2-3 बार रिवाइज एटलीस्ट 2-3 यूनिट्स की सेंटअप से पहले तक हो जाती है। तो ऐसा कभी हमने ये फेस नहीं करा कि हमारा कोई सिलेबस बच गया है, या कोई कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आया है, या टीचर अप्रोचेबल नहीं है कि तुम पूछ नहीं सकते। तो हाँ, दे आर फ्री, मतलब तुम जाके पूछ सकते हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते हैं। इस
वाले फैक्टर में मुझे लगता है कि फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है। थर्डली जो सब पूछते हैं और मेरा भी कंसर्न था कि कॉलेज क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। यार होता है, कुछ लोगों की ड्रीम होती है कि तुम्हारे कॉलेज में लाइक बास्केटबॉल कोर्ट हो, इफ यू प्ले बैडमिंटन कोर्ट हो, स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग पूल हो। लाइक मैं पर्सनली टेबल टेनिस प्लेयर हूँ, तो मेरे को था कि मैं जो कॉलेज में जाऊँ उसमें टेबल टेनिस हो। तो मैंने पूरा रिसर्च करा था कि ITS जनरल कॉलेज ग्रेटर नोएडा में TT है या नहीं, खेलते हैं या नहीं। सो था, तभी मैं हूँ यहाँ पे। बट रहता है, तो आई गेट योर पॉइंट कि फैसिलिटीज़ क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में भी जानना चाहिए और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉलेज लेने से पहले। तो हमारे कॉलेज में यूल गेट, सबसे पहले खाने के बारे में बोलती हूँ। एक कैफ़े मिल जाएगा, इन्फिनिटी कैफ़े करके, इट्स लाइक अ कैंटीन सॉर्ट ऑफ थिंग, जहाँ तुम्हें मिल जाएंगे बर्गर, सैंडविचेस एंड स्टफ लाइक दैट। ऑल्सो मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, खाने पे आए हैं, क्या आपका कॉलेज वेजिटेरियन है? येस, आवर कॉलेज इज अ वेजिटेरियन, मतलब हैज़ अ वेजिटेरियन कैंपस। तो यहाँ तुम्हें सब कुछ वेज वेज मिलेगा, मेस का खाना वेज है और कैंटीन में भी जो चीज़ें होती हैं वो वेज होती है। सेकेंड थिंग जो है, खाने के अलावा, कैफ़े के अलावा, क्या आपके पास कोई मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, लाइक जो भी स्पोर्ट्स फैंस है, स्पोर्ट्स पर्सन है, लाइक मैं बहुत खेलती कूदती हूँ स्कूल के ज़माने से, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। तो हमारे में है एक फुटबॉल कोर्ट, एक क्रिकेट फील्ड है, फुटबॉल फील्ड सॉरी, एक बास्केटबॉल कोर्ट है, एक बैडमिंटन कोर्ट है। बैडमिंटन कोर्ट डुअल्स एज अ पिकल बॉल कोर्ट, जो अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है पिकल बॉल। एंड उसके अलावा एथलीट्स के लिए हो जाता है, ट्रैक रेसेस के लिए भी उसी फील्ड को रीयूज करके हो जाता है। फिर इंडोर में वी हैव फूसबॉल, we have pool table tennis, of course, chess carom, आई थिंक, या इतने सारे तो है, अब मेरे ध्यान में इतने हैं, बट है सफिशिएंट है। ओ हाँ, वॉलीबॉल कोर्ट। फिर खो खो के, जब खो खो होती है तो खो खो के लिए भी पोल्स लग जाते हैं, तो ये सारे स्पोर्ट्स हो जाते हैं हमारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो नहीं है। फिर उसके बाद, बाय द वे, हमारा जो इन्फिनिटी कैफे है वो रियल शिप कंटेनर्स से बना हुआ है, मैं पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दूंगी। तो इट्स लाइक अ इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी साइन में है वो, तो वो थोड़ा सा कूल सा स्टफ है हमारे कैफे के बारे में। और दूसरी बातें फैसिलिटीज़ को रिगार्डिंग है कि तुम्हें हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, उसके बारे में मैं बात करूँगी। फिर हमारे कॉलेज में लेक्चर हॉल्स है बड़े बड़े, जैसे पता नहीं, मैं बहुत मतलब ऐसे फैंटेसाइज करती जब मैं मुन्ना भाई MBBS देखती थी कि ऐसे ऐसे गैलरी टाइप के जो हॉल्स, लेक्चर हॉल्स होते हैं, तो हमारा भी सॉर्ट ऑफ वैसा है। अब इतना बड़ा तो नहीं है जैसे उधर दिखाया था, बट सॉर्ट ऑफ है। फैंटम लैब्स है जो कि यूज होता है प्री क्लिनिकल के लिए, 2 साल हमारा प्री क्लिनिकल्स होता है, थर्ड ईयर से पेशेंट होता है। उसके बाद लाइब्रेरी है और AC सर्विसेज है ऑल थ्रू आउट द कैंपस। AC सर्विसेज है, प्राइम डेंटल क्लिनिक है जो कि हमारा एक डिवीजन है आई गेस डेंटल क्लिनिक का, प्राइम डेंटल क्लिनिक। फिर एस्थेटिका है, एस्थेटिका इज लाइक एस्थेटिक से रिगार्डिंग लाइक स्किन फेस, उसके लिए है। एक ऑडिटोरियम हॉल है जहाँ हमारे सारे फंक्शंस, शोज, डांस वगैरह होती है। एक उससे छोटा हॉल भी है, विद्या हॉल, विच इज़ फॉर लाइक स्मॉलर इवेंट्स एंड मोर फॉर्मल इवेंट्स, जहाँ लेक्चर्स भी होती है कभी कभी। एग्जामिनेशन हॉल है। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट्स भी है, डिपार्टमेंट्स के साथ CCs होती है, कम्प्रिहेंसिव क्लिनिक्स, जहाँ हम एज अ बिगिनर लाइक थर्ड ईयर वगैरह में हम प्रैक्टिस करते हैं। एंड डिपार्टमेंट्स मोस्टली डिपार्टमेंट में भी होती है, बट उसमें PGs होती है। देन द मोस्ट आस्क की इसमें तो आई थिंक दूसरा सेपरेट वीडियो ही बनाना चाहिए मुझे, कि दीदी हॉस्टल कैसा है, दीदी रूम टूर दे दो, दीदी हॉस्टल का प्लीज आपका रूम दिखा दो, हॉस्टल कैसी है, वार्डन मैम कैसी है, एंड स्टफ लाइक दैट। तो यस, हमारे कॉलेज में हॉस्टल्स है, लड़के लड़कियां दोनों के लिए है।
और अगर सीटर वाइज बताऊं तो आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों मिल जाएंगे। उसमें भी ऑप्शन है एसी या नॉन एसी लेने का। मतलब है एसी अलाउड है हमारे कॉलेज में, बट सर्टेन मंथ्स के लिए, क्योंकि उसी गर्मी के मंथ्स में ही चाहिए होती है। विंटर्स में बंद कर देते हैं वो एसी। रूम्स भी डिसेंट है हॉस्टल में। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी हॉस्टल रूम दिखा के, या तो शायद इसी में कहीं यही कहीं 2-3 फोटोज लगा दूं अपनी रूम का। हॉस्टल रूम्स डिसेंट है एंड ऑल्सो हमें अटैच्ड वॉशरूम और लाइक बाथरूम और वॉशरूम मिल जाता है, रूम्स के साथ अटैच्ड होता है। तो ये फैसिलिटी बहुत कॉलेजेस और उनके हॉस्टल्स में नहीं है, जो मेरे को पर्सनली अच्छी लगी थी कि यू हैव योर ओन पर्सनल वॉशरूम जो तुम अपने रूममेट के साथ ही शेयर कर रहे हो सिर्फ। सो दैट इज अ लाइक हाइजीनिक पर्पज से दैट इज अ रियली गुड। फिर ड्रेस कोड क्या है, इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए। तो वी हैव अ यूनिफॉर्म फॉर 2 years, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर से क्लिनिक के वी कैन वेयर फॉर्मल्स अकॉर्डिंगली, जितना अभी तक सुना है। और एवरी सैटरडे यू कैन वेयर वो कैजुअल्स पहन सकते हो, बट कैजुअल्स again casuals नहीं, sorry for the wrong word, not casuals, it's like formal only, but तो मतलब बाहर के कपड़े पहन सकते हो ऐसे, कि यूनिफॉर्म नहीं पहनो तो चलेगा। तो यू कैन वेयर कुर्ती एंड फॉर्मल पैंट्स वगैरह, लड़कों के लिए भी शर्ट पैंट वैसे करके सैटरडेज को अलाउड होता है, मतलब विदाउट यूनिफॉर्म, बट नॉट कैजुअल। अगेन डेनिम्स आर नॉट अलाउड, जीन्स आर नॉट अलाउड, तो ये सब नहीं पहनना है, क्योंकि यार हम हैं एक प्रोफेशनल कोर्स में, सो आई थिंक इट मेक्स सेंस। बट 2 साल के लिए यूनिफॉर्म है ऑन लाइक रेगुलर डेज, वीक। फिर उसके बाद एक अटपटा क्वेश्चन भी आया है, जो कि अटपटा नहीं बोलूंगी यार, मुझे भी था कि फेस्ट होती है नहीं, मस्ती मजाक होता है नहीं, कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ही होती है कॉलेज में। तो हाँ गाइस, फेस्ट होता है एंड एवरी नाउ एंड देन छोटे छोटे इवेंट्स भी होता है, लाइक योगा डे के लिए अभी रिसेंटली जो चल रहा है हमारा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो वैसे बहुत सारे इवेंट्स जो गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी हमें भेजती है वो आता है। उसके रिगार्डिंग मतलब उसके लिए डिबेट कॉम्पिटिशन्स, हमारे डिफरेंट ग्रुप्स है, लाइक कमिटीज़ है आर्ट्स के लिए, म्यूज़िक के लिए, डिबेट के लिए, तो उनके थ्रू मिल जाता है तुम्हें हर एक चीज़ को पार्टिसिपेट करने का चांस। डिबेट के लिए रंगोली कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग, ऐसे छोटे मोटे चीज़ें तो एवरी नाउ एंड देन होते रहते हैं। फिर बिग इवेंट्स लाइक हमारा एनुअल फेस्ट ऑक्लूशन, वो भी होता है। इट्स लाइक अ कल्चर प्लस स्पोर्ट्स फेस्ट। फिर विब्योर होता है जो इंटर बैच होता है, लाइक हमारे 5 टोटल बैच होते हैं एक टाइम पे, तो उनके बीच में इंटर बैच में फिर कल्चरल और स्पोर्ट्स और एकेडमिक सारे उसमें होते हैं। फिर हाफ ऑफ द टाइम सब लोग बस इसी पॉइंट के लिए आ रहे हैं, तो तुम और 10 सेकेंड मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो अगर यहाँ तुम सिर्फ बजट और कट ऑफ के लिए आए हो, क्योंकि 10 सेकेंड में मैं ये बताने वाली हूँ एटलीस्ट 2-3 रीजंस जिसकी वजह से मैंने आईटीएस डेंटल कॉलेज चूज करा है। क्योंकि लोगों को ये भी जानना था कि तुमने क्यों चूज करा है, वाई आईटीएस, मतलब एक्चुअली देवर आस्किंग कि तुम लोगों का ये सवाल था कि दूसरे से कंपैरिजन में कैसा है। आई वोंट टेक नेम्स कि इससे बेटर कैसे है, उससे बेटर कैसे है। तो उससे बेटर मैं ये बताती हूँ कि क्यों मैंने चूज करा आईटीएस डेंटल कॉलेज ग्रेटर नोएडा। तो फर्स्ट थिंग कि इसका लोकेशन वाइज दिल्ली से पास था, और मेरे रिलेटिव्स, अगेन दिस इज़ वेरी पर्सनल, मेरे रिलेटिव्स यही रहते थे। तो जिस वजह से माय मॉम डैड, मैं असम से हूँ, तो फर्स्ट टाइम घर से बाहर इतनी दूर, तो माय मॉम डैड वर लाइक कि हाँ चलो माय रिलेटिव्स आर हियर, तो घर का कोई है तो शील बी सेफ एंड स्टफ, और दिल्ली से पास है। सेकंड जो मैंने देखा वाज द बजट, ऑफ कोर्स वो सब देखते हैं। तो बजट के बारे में मैं बताऊंगी पीछे, बट दैट वाज आल्सो माय सेकंड रीजन टू चूज आईटीएस डेंटल कॉलेज। एंड थर्डली what I looked up was the NIRF ranking 2021 में, आई गेस उनको NIRF रैंकिंग मिली हुई है, तो IT डेंटल कॉलेज ग्रेटर नोएडा को। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन क्यों मैंने लिया। एंड द रिसर्च, मतलब जो बेसिकली रिसर्च कम्स अंडर दोज फैसिलिटीज जो मेरे को
पर्सनली चाहिए थे। अगेन दिस रीजंस आर कम्प्लीटली माइन, ऐसा कुछ मतलब जनरल रीजंस नहीं है। ये मेरे रीजंस थे। रिसर्च मैंने जब पता करवाया व्हेन आई केम फॉर कॉलेज टूर एंड स्टफ, तो मैंने पता करवाया कि यहाँ पे रिसर्च वगैरह की अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को दी जाती है या नहीं, लाइक फर्स्ट ईयर से। एंड हाँ, दी जाती है फर्स्ट ईयर से। अभी भी मेरे जूनियर्स आए हैं, उनको फर्स्ट ईयर में ही मिला है रिसर्च करना, दो मेरे टाइम पे नहीं मिला था। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी उतनी वैसे आउट लाउड अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट सेकेंड ईयर में इस साल हम लोगों ने रिसर्च करी है। तो देयर इफ़ यू आर अप्रोचेबल ना, अगर तुम जाके पूछो, फर्स्ट टाइम में मैंने पूछी थी तो आई हैड दैट टॉपिक, बट मैंने नहीं कंटिन्यू करा था उस चीज़ से, बिकॉज वही थी कि पढ़ाई फर्स्ट ईयर इज लाइक क्रूशल, कि बहुत ज़्यादा तुम डरे हुए रहते हो कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक्सपीरियंसिंग द न्यू होल वर्ल्ड। तो सेकेंड ईयर में हम लोगों ने रिसर्च करा, बहुत लोगों ने करा, एंड दैट वाज काइंड ऑफ समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू, कि कॉलेज में आने के बाद आई वांटेड टू यूटिलाइज एवरीथिंग इट हैड टू गिव मी। So these were some of the reasons why I chose ITS General College, and finally drum rolls, जो लोग यहाँ तक आए हैं बस उस दो चीज़ के लिए, the budget and the cut off। सो बजट मेरे टाइम पे जब मैंने ज्वाइन करा था, और अभी तक मैं वही दे रही हूँ, इट्स 3.65। अभी उसके एक्सक्लूडिंग द मिसलेनियस एंड हॉस्टल फीस अलग है। अगर आपको हॉस्टल के बारे में और हॉस्टल फीस भी जाननी है, क्योंकि वो डिफर करती है, तो आई हैव टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, कि मतलब सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, AC नॉन AC में डिफर्स द बजट। सो उसके लिए भी मैं एक शॉर्ट्स बना दूंगी, इफ़ यू वांट दैट वीडियो लाइक कमेंट डाउन। और उसके बाद मिसलेनियस अलग होते हैं, जो फर्स्ट ईयर में हमारे कॉलेज ने हमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स और बुक्स प्रोवाइड करे थे, यूनिफॉर्म चार्जेस थे, वाइट कोट चार्जेस थे, वैसे करके मिसलेनियस चार्जेस भी होती है, जो आई गेस डिफर करता है कि कॉलेज कितना आपको प्रोवाइड कर रहा है। हमारे टाइम में हमें कोई बैग्स वगैरह नहीं मिले थे, बट मेरे जूनियर्स जब तक आए फर्स्ट ईयर्स, उनको बैग्स वगैरह भी दी गई थी। तो वो डिफर करता है, मिसलेनियस भी होती है, बट मिसलेनियस इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है, लाइक एक्स एक्स मतलब एक्सीडिंग योर जो मेन ट्यूशन फीस है, दैट्स 3.65 फॉर मेरे टाइम से मैं यही दे रही हूँ। अभी अगर कोई चेंजेस हुआ है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। एंड फाइनली द कट ऑफ, जिसके लिए इतने लास्ट तक तुम आए हो फाइनली। हमारे कॉलेज का कट ऑफ अभी तक तुम्हें नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो काउंसलिंग के थ्रू आउट ही तुम्हें होता है, बट द जनरल कट ऑफ होता है आई थिंक इस बार जनरल के लिए 144, और OBC ST और SC के लिए 113 है। तो वो तो तुम्हें क्वालिफाई करने के लिए क्रॉस करना ही पड़ेगा, तुम चाहे कोई भी डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट ले लो, गवर्नमेंट ले लो, तुम्हें वो चीज़ तो क्रॉस करनी ही पड़ेगी क्वालिफाई होने के लिए। तो दैट इज़ मेन, बट वो तुम्हें थ्रू आउट दी काउंसलिंग पता चल जाएगा। सो हियर इज़ द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल, कि अगर तुम्हें लास्ट टाइम इस सिचुएशन के बाद काउंसलिंग के लिए मुझे बहुत लोगों ने मैसेज करा था कि दीदी कैसे करनी है, और या फिर कैसे होता है काउंसलिंग के लिए, तो मेरे को DM करो, आई सेंड यू अ नंबर। जिन्होंने मुझे भी हेल्प करा था काउंसलिंग के थ्रू, और मेरे कॉलेज के बारे में, लाइक मेरे कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए तो उससे काउंसलिंग थ्रू आउट वो ही कर देंगे, क्योंकि मैं असम की थी, मैं यूपी से नहीं थी। अगर आप भी नहीं हो या फिर आप हो भी यूपी से, यूपी की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही हमें ITS जनरल कॉलेज मिलता है। तो यूपी की स्टेट काउंसलिंग पे अपना फॉर्म फिलअप करना, और काउंसलिंग में प्रोसीजर अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो उन सब की डिटेल्स, या हुआ है फॉर्म निकला है, नहीं निकला है, या ऑलरेडी हो गया है, उन सब की डिटेल्स मैं दे दूंगी आपको। आप मेरे को DM कर दो, आई सेंड यू अ नंबर, उनके थ्रू आप रीच आउट कर सकते हो हमारे कॉलेज को, और आपको थ्रू आउट दी काउंसलिंग प्रोसेस उनसे हेल्प मिल जाएगी, हमारे इफ़ यू आर श्योर कि अब आपको हमारे कॉलेज में लेना है। एंड इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस टू आस्क कि क्या सीन है, और बताओ दीदी क्या होता है कॉलेज में, तो मेरे को मैसेज करना, या फिर और क्वेश्चंस ड्रॉप डाउन करो, तो मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगी, या फिर कोई शॉर्ट्स बना लूंगी इफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो टिल द एंड, अगर तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को जो
जिनको डाउट है आईटीएस डेंटल कॉलेज के रिगार्डिंग, या उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर रिगार्डिंग एनी डेंटल कॉलेज. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.